हेलो सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे कुंवर सिंह क्लासेस में। तो आज हम लोग जानते हैं हिस्ट्री का सिलेबस। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मतलब पेट क्या होता है, पेट के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ हम लोगों ने जानी थी। उसके बाद हमने यह भी देखा था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट इस पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके या सामान्य जागरूकता जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, ग्राफ, तालिका, हिंदी, इंग्लिश। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने विधिवत तरीके से अध्ययन किया था। आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारा इतिहास है यानी हिस्ट्री में 2 पॉइंट हैं। एक का नाम है भारतीय इतिहास 5 अंक और एक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 अंक। आप लोग जब देखेंगे वहाँ हिस्ट्री पेट के सिलेबस में, चाहे आप गूगल से निकाल लीजिए या फिर जो मैंने अगले वाले वीडियो में जस्ट बताया है उसमें जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने क्या किया था कि पहले पेट के बारे में बताए थे कि पेट क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, योग्यता क्या है, इसे कौन अप्लाई कर सकता है, इसका क्या लाभ होता है, इस एग्ज़ाम को देने से कौन कौन से वैकेंसी में हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बताया। उसके बाद हमने यह भी बताया था कि इस पेट एग्ज़ाम में आपके सिलेबस के अनुसार कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले था हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, ऐसा सब्जेक्ट हमने उस अगले वाले वीडियो में बताया था। आज हम लोग क्या जानेंगे? आज हम लोग जानेंगे केवल हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। जब हमने अगले वीडियो बताया था तो उसमें केवल 2 पॉइंट लिखे थे कि भारतीय इतिहास से 5 अंक और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 अंक। उसी प्रकार हमने जियोग्राफी से लिखा था कि भूगोल से 5 अंक, वैसे इकोनॉमिक्स से 5 नंबर ऐसे लिखे थे। लेकिन आज हम लोग ऐसा नहीं जाने, आज हम लोग जानेंगे अगर हम लोगों को भारतीय इतिहास से 5 अंक मिलेंगे तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। यह 5 अंक क्या क्या पढ़ेंगे कि हमारे 5 अंक मिलेंगे या 5 अंक के यानी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमने संपूर्ण टॉपिक लिख दिया है कि इतने इतने ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होगा, यही आप लोगों का सिलेबस है, ठीक है। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, आप लोग धैर्य रखिए। और उसके बाद हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आंदोलन तो 1857 से लेते हुए 2019 तक बहुत आंदोलन हुए। तो कौन कौन से आंदोलन, केवल 5 नंबर की बात है, तो कौन कौन से आंदोलन पढ़ना होगा इसके बारे में हम लोग ने यहाँ जाना या जानेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे जो हम लोगों का कंटेंट है। तो क्या है? इतिहास, भारतीय इतिहास का सिलेबस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सिलेबस। भारतीय इतिहास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्या क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री से हमारा कितना क्वेश्चन बनेगा? 10 नंबर। तो आइए जानते हैं 10 नंबर के लिए हम लोग अपना सिलेबस समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होगा और इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय इतिहास में पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में हमको अध्ययन करना होगा, ठीक है। सेकेंड टॉपिक क्या है? वैदिक संस्कृति, ठीक है। तीसरा बौद्ध धर्म यानी जो महात्मा बुद्ध। अब आप ऐसा केवल जीवनी पढ़नी है, जैसे बौद्ध धर्म है तो ऐसा नहीं कि आप उनके पूरे विचारधाराएं को पढ़िए, ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की जीवनी, ठीक है, और उनके उपदेश, ठीक। और ऐसा नहीं पढ़े कि आप निर्वाण पढ़ने लगे कि निर्वाण क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा डीपली नहीं जाने को, केवल हम लोगों को सिंपल सी भाषा में ऐसे जैसे महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी जैन धर्म के, ठीक है, इन लोगों के हम लोगों को जीवनी, प्रचारक और कहाँ क्या कैसे जन्म मृत्यु, इन सब के बारे में हम लोगों को विशेषता अध्ययन करना होगा। तो कौन कौन से टॉपिक? सिंधु घाटी सभ्यता नंबर 1, नंबर 2 वैदिक संस्कृति, नंबर 3 बौद्ध धर्म, नंबर 4 जैन धर्म, उसके बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश में हम लोगों को केवल सम्राट अशोक को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? केवल ओनली सम्राट अशोक को, ठीक है। उसके बाद गुप्त वंश। गुप्त वंश में हम लोगों को किसको पढ़ना होगा? समुद्रगुप्त। अच्छा, समुद्रगुप्त के बारे में आप लोग जानते हैं किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। तो गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये चाणक्य वाले चंद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक। उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में जानना है। उसके बाद राजपूत काल यानी जो हमारे राजपूत काल के शासक थे उनके बारे में। फिर दिल्ली सल्तनत काल के बारे में हम लोगों को जानना है। उसके बाद मुगल सम्राट, जो मुगल साम्राज्य आए थे, ठीक है, बाबर से लेते हुए औरंगजेब तक, मतलब इस
मुगल साम्राज्य में हम लोग जब इसका थोड़ा टॉपिक लंबा है मुगल साम्राज्य के, यह शायद जो कि शेरशाह सूरी से लेते हुए अंतिम तक है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, मेन टॉपिक पढ़ना है जो हम लोगों को पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाने को, केवल हम लोगों को 5 नंबर की बात है तो इतने टॉपिक पढ़ने होंगे। कैसे? सिंधु घाट सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश में सम्राट अशोक, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल और दिल्ली सल्तनत काल के बारे में, और मुगल सम्राट और मराठा शिवाजी, ठीक है, मराठा पेशवाओं के बारे में। उसके बाद क्या जानना है हम लोगों को, मराठा में साहू जी महाराज, ठीक है, जो भी हैं बालाजी, ठीक। तो इन लोगों के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं आप लोग समझ सकते हैं। बेसिक चीज़ें का मतलब कि ऊपरी परत जो इम्पोर्टेंट हो, ऐसा नहीं कि आप लोग जिसके बारे में पढ़ लें तो विस्तार से, ऐसा नहीं है। आप लोगों को केवल यह एग्जाम जो पेट का है यूपी ट्रिपल एससी का, इसमें केवल बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। अब आप लोग बेसिक चीज़ों को इतना हल्का ना ले लीजिए कि बेसिक ही ना है, ठीक। तो मराठा, उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है भारतीय इतिहास में, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय। अभ्युदय मतलब आगमन, ठीक, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, ये सब के बारे में हम लोगों को जानना है। वैसे भी आप लोग थोड़ा बहुत कुछ तो जानते ही होंगे, ठीक। तो हम लोगों को क्या करना, और उसके बाद एक टॉपिक और हम लोगों का बचता है, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। सामाजिक क्या रहा है, कैसे क्या करते थे, भारतीयों पे कैसे दबाव डाले, या और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, या हम पे उनका प्रभाव क्या पड़ा। तो यह रही हमारा भारतीय इतिहास। उसके बाद यह तो 5 नंबर की बात हो गई। अब हम लोग 5 नंबर की बात और करते हैं, जो हमारा टॉपिक, जो हमारे सब्जेक्ट या सिलेबस का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। एक हमारा क्या था, भारतीय इतिहास 5 अंक, और एक था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय इतिहास में हमने बता दिया क्या क्या पढ़ना है, ठीक। अब उसी प्रकार हम लोग जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन कौन कौन से आंदोलन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम को दृष्टिकोण से, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला क्या है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यानी जो शुरुआती दौर थे स्वतंत्रता संग्राम के, ठीक है, उसमें जो भी आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका रही है स्वतंत्रता के समय, उनके बारे में। उसके बाद स्वदेशी एवं सविनय, स्वदेशी मतलब अपने देश, ठीक, स्वदेशी एवं सविनय और अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य जो राजनेताओं थे उनके बारे में। और आप लोग यह मत कहिए कि अन्य कौन से बताइए, तो अन्य हम कब बताएंगे, जब हम यह टॉपिक पढ़ाएंगे हिस्ट्री का, उसमें हम बताएंगे कि आप लोगों को कौन कौन से महात्मा गांधी तो जो हैं तो हैं, इनके जितने सत्याग्रह आंदोलन है उसके बेसिक चीज़ें तो हमें जाननी ही है। उसके उपरांत जो अन्य थे, अन्य सहयोगियों का क्या योगदान है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हम लोगों का रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। उग्र राष्ट्रवाद का, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। चौथा रहेगा विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो कैसे उन लोगों का शासन काल रहा, या जो बेसिक चीज़ें थी उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हमारा 1 या 2 टॉपिक और बचता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, वह क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत से लेकर और जो इसका योगदान आप भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति जितने भी नाराबाजी हुई उन लोगों के बारे में भी हम लोगों को विशेषता अध्ययन करना होगा। आज़ाद हिंद फौज, ठीक, आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक, इनके बारे में हम लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए और पढ़ते भी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। 5 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 5 टॉपिक इसमें तो क्लियर है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हर एक टॉपिक से एक नंबर जरूर पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ केवल 5 ही टॉपिक है। आप देखिए, पहले में क्या है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ठीक। दूसरे में 1 नंबर यहाँ से आ गया। उसके बाद स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य राजनेताओं जो हमारे इंडिया के थे, यहाँ से 1 नंबर आ जाएगा। 2 नंबर हो गए, ठीक। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, 1 नंबर हम लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। कितने हुए, 3 नंबर हुए। 1 नंबर विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, 1 नंबर हम लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। कितने हुए, 1 2 3 4, यानी कि 4 नंबर। और 1 नंबर भारत छोड़ो आंदोलन या आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोगों को जानना होगा कि उनका क्या योगदान रहा।
मतलब उनकी रणनीति कैसी थी या क्या क्या क्रियाकलापें थी उनका, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में या आंदोलनों में, 1 नंबर हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 5 नंबर से आएगा, 5 नंबर पूछा जाएगा, 5 नंबर हर एक टॉपिक से पूछा जाएगा। रही बात भारतीय इतिहास की, तो भारतीय इतिहास में थोड़ा इसका सिलेबस लंबा है। तो हमने बताया कि आप लोगों को जैसे मौर्य वंश, थोड़ा गुप्त वंश लंबा है कि गुप्त वंश में केवल 2 राजाओं के बारे में पढ़ना है, समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक उसी प्रकार हर्षवर्धन, मतलब इतना जो सिलेबस दिखाई दे रहा है इन सभी का ऊपरी परत हम लोगों को पढ़ना है, बेसिक चीजें। ठीक, ज्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है, केवल सिलेबस के हिसाब चलना है। अगर आप लोग सिलेबस के हिसाब से नहीं चलते हैं तो यही अक्टूबर में एग्जाम है, आप लोग नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि केवल हिस्ट्री तो पढ़ना नहीं है। अगर हम मान लेते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना है एकदम रट जाइए, लेकिन हिस्ट्री 10 नंबर के चक्कर में और आप लोगों का 90 नंबर गड़बड़ हो सकता है। तो हम लोग सभी को मतलब कंप्लीट करेंगे। तो इतिहास में हम लोगों का 10 नंबर, 5 नंबर भारतीय इतिहास से और 5 नंबर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 5 टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस के अनुसार, जो वेबसाइट पर अपलोड है। तो यही 5 सिलेबस है, हर एक टॉपिक से 1 नंबर यहाँ से जरूर पूछा जाएगा और भारतीय इतिहास से 5 नंबर, फिर जितने भी इसका सिलेबस लिखा हुआ है यहाँ से 5 नंबर। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इतना हम लोगों को इतिहास में पढ़ना है। इतिहास से 10 नंबर और स्टैटिक जीके, वह भी एक हिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन स्टैटिक जीके जिसे आप लोग स्टैटिक जीके और लोग नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग समझिए सामान्य जागरूकता। ठीक, सामान्य जागरूकता से 10 नंबर बनेगा। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, जो हिंदी या वाला पोर्शन है उसमें 5 नंबर विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम जो मुहावरा है उधर से, और 10 नंबर आप लोगों को अपठित गद्यांश से पूछा है, 15 नंबर वहाँ से हुआ। 20 नंबर का के मैथ है आप लोगों का ग्राफ से पूछा जाएगा, 5 नंबर वहाँ, 25 नंबर का मैथ हो जाएगा, 5 नंबर इकोनॉमी हो जाएगा, 5 नंबर पॉलिटी हो जाएगा, 5 नंबर इंग्लिश हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों का सिलेबस डिवाइड है। तो आज हम लोगों ने क्या जाना, आज इतिहास के बारे में जाना कि भारतीय इतिहास में कौन कौन से कंटेंट हैं जिन्हें हम लोगों को पढ़ना है। भारतीय इतिहास में इतने हैं, इतना हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कितने हैं, 5 टॉपिक, इन्हें 5 अंक यहाँ से, 5 अंक यहाँ से, यानी हिस्ट्री से टोटल कितने हुए, 10। ठीक, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जियोग्राफी का, इकोनॉमिक का। उसमें भी हम बताएंगे कि जियोग्राफी अगर भूगोल है तो भूगोल में क्या पढ़ना है। ऐसा तो नहीं है कि केवल भूगोल 5 से 5 नंबर, तब भूगोल से भी तो जानना चाहिए कि भूगोल में क्या पढ़ना है। भूगोल तो बहुत लंबा है भाई। ठीक, तो इसी प्रकार हम लोग इकोनॉमिक के बारे में जानेंगे, इकोनॉमी में हम लोगों को क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है। इसी प्रकार हम लोग सभी सब्जेक्ट को पहले अच्छे से जान लेते हैं, उसके बाद अपने रणनीति को अच्छे से बनाते हैं और सिलेबस कवर करते हुए अपनी तैयारी को अच्छे से करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। ठीक है, तो अगर कहीं भी वीडियो में समस्या आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराएं। आप लोगों को क्या नहीं अच्छा लग रहा है यह भी बताएं। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जितनी बातें हमने कही आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।